अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज एक नई कहानी के साथ आई हूँ मैं, जिसका नाम है घर के बाहर सोने वाला ससुराल। एक छोटे से गांव में रानी नाम की लड़की रहती थी। वे मेहनती और होशियार थी। जब उसकी शादी पास के गांव में हुई तो वे बड़े सपनों के साथ अपने ससुराल पहुंची। पहले दिन सबने उसका अच्छा स्वागत किया, लेकिन रात होते ही उसे अजीब सी बात का पता चला। उसके ससुराल के सभी लोग घर के बाहर आंगन में ही सोते थे। रानी हैरान हो गई। उसने सोचा कि शायद गर्मी की वजह से ऐसा करते होंगे, लेकिन जब सर्दी आई तब भी सब लोग बाहर ही सोते थे। उसने हिम्मत करके अपनी सास से पूछा, माँ जी, आप लोग घर के बाहर ही क्यों सोते हैं? इतने अच्छे कमरे हैं, फिर भी खाली क्यों पड़े रहते हैं? सास ने लंबी सांस ली और बोली, बेटी, हमारे घर में कई साल पहले एक अजीब घटना हुई थी। एक रात जब सब लोग कमरे में सो रहे थे, अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए और घर के भीतर से अजीब आवाज़ें आने लगी। उस दिन से कोई भी अंदर सोने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि घर में किसी आत्मा का वास है। रानी डर गई, लेकिन उसने ठान लिया कि सच का पता लगाएंगे। अगले दिन उसने चुपचाप मंदिर के पंडित जी से सलाह ली। पंडित जी ने कहा, बेटी, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये घर अशुभ नहीं है। बस वर्षों से कमरे बंद रहने की वजह से उसमें उल्लू और चमगादड़ रहते हैं। उनकी आवाज़ें ही लोगों को डराती है। रानी ने हिम्मत करके अपने पति के साथ घर की अच्छी तरह सफाई करवाई। दीवारें की मरम्मत हुई, दीपक जलाए गए और पूजा भी की गई। उस रात पहली बार रानी और उसके पति घर के अंदर सोए। कोई अनहोनी नहीं हुई। अगले दिन जब सबने देखा कि दिन दोनों बिल्कुल सुरक्षित है, तो सबका डर मिट गया। धीरे धीरे पूरा परिवार फिर से घर के भीतर सोने लगा। रानी की समझदारी और साहस की वजह से वह ससुराल, जो सालों से बाहर सोता था, अब फिर से खुशियों से भर गया। डर अक्सर हमारी सोच में होता है। हिम्मत और समझदारी से सामना करने पर कोई भी समस्या हल हो सकती है।